नमस्कार स्टूडेंट्स। अभी हमने विटामिन्स पढ़े थे। अब विटामिन्स के आगे क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या चाहिए इसका देखो। इसका जो मेन है पोषक तत्व, कौन कौन से पोषक तत्व हैं, उनके महत्वपूर्ण स्रोत वो कहाँ से मिलते हैं, प्रमुख कार्य क्या करते हैं, उनकी हानि क्या क्या है और प्लॉट में उनकी आवश्यकता हमें शरीर में कितनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि विभिन्न पोषक तत्वों की प्राप्ति के महत्वपूर्ण स्रोत, उनके कार्य तथा उनकी कमी से उत्पन्न लक्षणों का वर्णन कीजिए। Describe the important source of various nutrition, their functions and symptoms caused by their deficiency। तो अब हम ये पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। अभी कहता पोषक तत्व क्या है, महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, ये कहाँ से मिलते हैं, प्रमुख कार्य शरीर में क्या करते हैं, इनकी हानि जो शरीर में होती क्या होती है और इसकी मात्रा हमें कितनी चाहिए। सबसे पहले है प्रोटीन। हम पहले पढ़ चुके हैं विभिन्न प्रकार के प्रोटीन। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलते हैं, दालों से, सोयाबीन, मूंगफली, अन्न की भूसी, दूध, पनीर, मावा, मांस, मछली, अंडा आदि। अब ये सारे जो हैं प्रोटीन हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन ये कार्य क्या करते हैं, शरीर में ऊतकों की वृद्धि तथा मरम्मत, शरीर की ये रक्षा करते हैं। अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है, निर्बल मांसपेशियां, शारीरिक दुर्बलता, मन मानसिक प्रतिक्रिया, रोग निरोधक क्षमता की कमी, इससे हमारे शरीर में ये कमी आती है। तो हमें कितनी इसकी आवश्यकता चाहिए, 40 से 60 ग्राम चाहिए, ये रोजाना डेली की ये दैनिक आवश्यकता। फिर वसा, वसा मतलब फैट्स हमें क्या चाहिए, सरसों और मूंगफली का तेल, बिनौला तेल, मक्खन, घी, क्रीम, पनीर, मांस की चर्बी, तो ये हमें फैट्स मिलते हैं। शक्ति और ताप का शरीर में ये उत्पन्न करता है, शरीर को शक्ति देता है और हमारा जो शरीर का ताप है उसको ये बढ़ाता है। अगर ना मिले तो वृद्धि और विकास की मन गति तथा शरीर के भार में कमी, आदमी पतला दुबला ये बन जाता है। तो इसकी जो मात्रा है वो 40 से 60 ग्राम रोजाना हमारे शरीर को चाहिए। अब कहता कार्बोज हमें कहाँ से मिलेंगे, शर्करा, शरबत, चावल तथा अन्य खाद्यान्न, आलू, कंद आदि में मिलते हैं। ये क्या कार्य करता है, शक्ति और ताप का शरीर में ये उत्पन्न करता है, शरीर में शक्ति ये प्रदान करता है और हमारे शरीर का जो तापमान है उसको मेंटेन रखता है। शरीर के भार में कमी, अगर ये हमें कार्बोज ना मिले तो शरीर हमारा दुबला पतला बढ़ जाता है। तो डेली जो है दैनिक इसकी जो ये आवश्यकता 350 से 400 ग्राम चाहिए। अगला है विटामिन ए। हम पहले भी वही पढ़ चुके हैं, लेकिन ये उसका रिवीजन है सारा। विटामिन ए में क्या, पीली हरी सब्जियां, पीले फल, टमाटर, घी, मक्खन, दूध, अंडे की जर्दी, मछली का तेल। शरीर की वृद्धि, अपने बॉडी ग्रोथ में काम आता है, नेत्रों पर त्वचा को स्वस्थ रखता है, आंखों में काम आता है, हमारी जो त्वचा स्किन है उसको ना आने से क्या, वृद्धि में कमी, शरीर हमारा नहीं होगा, ठीक है, रौंदी कमियां की संभावना की त्वचा में ये परिवर्तन, हमारी जो स्किन है वो सॉफ्ट ना होगे, ये मुलायम ना होगे, ये खुरदरी बन जाएगी। अब हमें कितनी चाहिए, देखो 3000 से 4000 अंतरराष्ट्रीय इकाई इसकी दी गई है। अब विटामिन बी है, ठीक है। अब विटामिन बी कहाँ से मिलेगी, देखो तिल, मूंगफली, दाल, सूखी मिर्च, चावल व गेहूं के संपूर्ण दाने के ऊपरी भाग व अंडे की जर्दी में मिलती है। कार्बोज का उपयोग करती है हृदय, स्नायु तथा पेशियों के स्वस्थ क्रियान्वयन हेतु ये काम करती है। अगर ये ना मिले हमें तो क्या होता है, देखो शरीर की वृद्धि में कमी आ जाती है, शुद्धता व भार में कमी आ जाती है, हृदय की गति में तीव्रता आती है, स्नायु दोष, शरीर थकान, पाचन में दोष। अगर ये सब हो तो हम कमजोर होते चले जाते हैं, 1 से 2 मिलीग्राम ही काफी है। अब है विटामिन बी2। विटामिन बी2 ये हरी शाक सब्जियां, दूध तथा दूध से बनी ये वस्तुएं जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं, पनीर हो गया, दही हो गया, ये सब हो गया, अंडा, जिगर, मांस में मिलता है। ये देखो शरीर में वृद्धि ग्रोथ के काम आता है, नेत्रों को, आंखों का करता है, त्वचा तथा मुंह का स्वास्थ्य रखना, कार्बोज का उपयोग है, मुंह और स्वास्थ्य, ठीक है, ये हमारा रखता है।
ना होने से क्या है, शरीर की वृद्धि में कमी, नेत्र ज्योति में कमी, आंखें कमजोर हो जाती है, त्वचा हमारी ढीली हो जाती है, जीभ का स्वाद बदल जाता है, होंठों के किनारों पे घाव आ जाते हैं जिसे कट्स लगते हैं हमारे वह कैसे होते हैं। तो इसकी मात्रा कितनी ज्यादा नहीं है, 1 से 1.5 मिलीग्राम ही है। आगे है विटामिन बी3। विटामिन बी3 इससे हमें मिलती है गेहूं के अंकुर, आलू, अनाज के छिलके, दालें, मूंगफली, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां और मांस। इनको होने में क्या है कि कार्बोस का उपयोग गैसीय अंतर तथा स्नायु स्थान के उचित, ठीक है, में हेतु काम आती है। तो हमारे पेट में जो गैस बनती है शरीर में वो नहीं बनती। अब इससे हानि क्या है, लाल और चिकनाई जीभ हो जाती है, मानसिक और पाचन संबंधी विकार होता है, ठीक है, मानसिक व पाचन संबंधी विकार बहुत है हमारा, तो ये बहुत जरूरी है शरीर पे। इसकी मात्रा जो है 10 से 18 मिलीग्राम ही शरीर को चाहिए। जो है अब विटामिन बी6 है, आगे जो है विटामिन बी6 है कि हरी सब्जियों में, मांस, ये छिलके वाली जितनी भी हमारी दालें हैं उसमें मिलती हैं, जो छिलके वाले अनाज है उसमें मिलती हैं। अब ये कहाँ काम करते हैं, देखो दांतों को मजबूत करना, मसूड़ों को करना, रक्त वाहिनी व सेहनों के क्रियाशाली हेतु, जो हमारी नसें, ब्लड सर्कुलेशन जिसे हम कह सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन को कायम रखती है। बच्चों में ऐंठन, ये अगर ये ना मिले तो बच्चों के शरीर में ऐंठन आ जाती है। ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 1.5 मिलीग्राम ही हमें चाहिए। बाकी है विटामिन बी12। विटामिन बी12 जो है या बी12 कह लो, कि दही में, दूध में, मांस में और जिगर में मिलती है। ये रक्त के निर्माण में सहायक होती है, जो खून हमारा बनता है उसको जल्दी करती है। रक्त लब्धता, खून की कमी आना, 1 से 3 मिलीग्राम ही हमें रोजाना की आवश्यकता है। फिर है विटामिन सी, ये एसिड जो बनती है हमारे उसमें वो है सी वाली। आंवला, खट्टे फल, टमाटर, पत्ती वाली तरकारी, आलू, अंकुर, अन्न जो है ये उसमें से मिलती है। उक्तों की ये मरम्मत करता है, हमारा जो शरीर है वो जो सेल्स हम कहते हैं, ये सेल्स को ये मरम्मत करता है। रक्त वाहिनियों व मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। रक्त वाहिनी मतलब जो हमारी मांसपेशियां जो हैं, जो हृदय से लेकर पूरे शरीर में खून सप्लाई करती हैं, उनको स्वस्थ, और मसूड़े उसमें हमारे स्वस्थ रखता है, उसमें पायरिया नहीं होता। मसूड़ों से खून निकलता है, इसको पायरिया कहते हैं, नहीं है तो हमारे मसूड़ों से खून निकलता है। रक्त प्रवाह की वृद्धि, घाव का देर से ठीक होना, जब हमारी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी, कोई चोट घाव लग जाए तो जल्दी ठीक नहीं होता। इसकी मात्रा ज्यादा नहीं है, 60 ग्राम रोजाना दैनिक हमें चाहिए। अब है विटामिन डी। विटामिन डी में जैसे आपको पहले कहा, सबसे अच्छी जो विटामिन डी है वो हमें सूर्य से मिलती है, लेकिन फिर भी दूध में, जिगर में, अंडे में, मछली के तेल में मिलती है। कैल्शियम तथा फास्फोरस का उपयोग दांतों और हड्डियों को स्वस्थ रखता है। पहले भी आपको हमने बताया था कि विटामिन डी जो है वो आपके दांतों और हड्डियों में बहुत काम आता है। ना होने से क्या, देखो, अस्थि की कोमलता, सूखा रोग होना, ठीक है, मृत दांतों का विकास में कमी आना तथा क्षतिग्रस्त होना। तो आपके दांत हिलने लगते हैं, दांतों में दर्द होने लगता है, हड्डियां आपकी कमजोर ही रहती हैं। इसकी मात्रा ज्यादा नहीं है, खाली हमें 10 मिलीग्राम ही चाहिए। अब विटामिन ई आ गया। अब ये कहता अनाज, अंकुरित गेहूं का तेल, पत्ती वाली तरकारियां, दूध और मक्खन से प्राप्त होता है। प्राणियों में प्रजनन शक्ति तथा हृदय की स्वास्थ्य और वसा में उपयोग के लिए, देखिए हृदय का, जो हृदय को स्वस्थ रखने के लिए ये बहुत जरूरी है, और इसकी जो मात्रा है वो खाली 8 मिलीग्राम है। अब है विटामिन के। विटामिन के जो है वो हमें हरी सब्जियों में मिलता है, टमाटर में मिलता है, दूध में मिलता है, मक्खन, अंडा, आंतों में ये उत्पादित जो होता है। रक्त को सामान्य रूप से जमाना, तो रक्त जो है हमारा, उसको जमाने का मतलब ये है कि जो खून हमारे शरीर में है वो पूरा लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो जमता भी है, ताकि हमारे शरीर में जो मतलब सप्लाई हो सके बाद में, जिसे हम ब्लड बैंक कहते हैं। रक्त ये प्रवाह, तो खून को चलना, आंतों में उत्पादित मात्रा में ये प्राप्त करना, जो हमारी बातें हैं उसमें ये काम आता है। अब आता है कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ काम आता है, देखो दूध से बने ये पदार्थ, ये डेयरी प्रोडक्ट्स, दही हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, पनीर हो गया, हरे शाक, भारी सब्जियां, चावल को छोड़कर अन्य सब ये पदार्थों में मिलता है।
अस्थिर दांतों का निर्माण हृदय और पेशियों की क्रियाशीलता व रक्त को जमाना, तो ये कार्य करता है। ये ना होने से क्या है, अब देखो अस्थि निर्माण में कमी, ठीक है, दांतों में दोष आ जाता है, पेशियों की क्रियाशीलता में वो कमी आती है, फिर हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन काम नहीं करता। अब दांतों में दोष कोई ना कोई रहता है, या तो कीड़े लग जाते हैं, या दांत ये दर्द होता है, तो इसकी मात्रा हमें ज़्यादा चाहिए, 800 मिलीग्राम चाहिए। कितनी चाहिए? प्रतिदिन 800 मिलीग्राम चाहिए। अब आगे है लोहा। लोहा मतलब आयरन कहते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ और दालों में मिलता है। ये रक्त निर्माण करता है। क्या करता है? रक्त को निर्माण करता है। उसको नहीं है तो खून की कमी होगी। अगर खून नहीं हमारा ये बढ़ेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे खून की कमी आएगी, और एक 15 से 20 मिलीग्राम ही हमें जरूरत है बच्चों। अब लास्ट में है फास्फोरस। ये कहाँ मिलेगा हमें? पनीर में, अंडे में, मछली में, गोश्त में, हरी सब्जी में, दूध में, बादाम में, मेवों व दालों में मिलेगा। अभी क्या कहता है? अस्थिर दांतों का निर्माण, स्नायु संतान को स्वस्थ रखना, शरीर विकास करना, ठीक है, ये तो दांतों में और हमारा जो शरीर ये विकास है ये उसमें काम आता है। अगर ना हो तो क्या है? अस्थिर निर्माण में कमी आएगी, दांतों में दोष आएगा, मतलब दांतों में कोई ना कोई हमारे ये बीमारी फिर लगी, तो इसकी मात्रा जो है वो 800 मिलीग्राम हमें रोजाना चाहिए। तो इससे क्या है कि हम अपने शरीर का प्राप्त ध्यान रख सकेंगे, हम स्वस्थ ही रह सकेंगे। इसके साथ ही ये प्रश्न खत्म होता है।